ये नए टॉपिक के साथ आज हम आए हैं। टॉपिक का नाम है प्लांट इंडिकेटर, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है पहले बीपीएससी के ऑप्शनल पेपर में बॉटनी का 25 मार्क्स में, जो इस बार पॉसिबल है कि 25 में नहीं बल्कि 10 में आए। तो हम इसे थोड़ा शॉर्ट करके आंसर लिखेंगे, पर क्या लिखा जाएगा इसको आप थोड़ा समझ लें, ठीक है। इंडिकेटर क्या है? तो इंडिकेटर एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है या कोई और स्पीसीज हो सकता है, जो किसी भी एरिया में वहाँ के कंडीशन पे ग्रो करता है और उस कंडीशन के इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। समझे? सपोज करिए कि स्पीसीज एक्स जो है वो कहीं पे ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। आप एग्जांपल के साथ समझिए, ई कोलाई जो है एक स्पीसीज है बैक्टीरिया का, वो कहीं पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब वो जहाँ पे ग्रो कर रहा है तो वो ऐसे स्टेज में ग्रो करेगा जहाँ पे उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ उसको सब्सटेंस मिल रहा हो, उसको मिनरल्स मिल रहा हो, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा हो। तो वैसे जगह पे जब ग्रो करेगा तो इससे पता चलता ये है कि ये इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल है। अब बात आती है कि अगर ये केसेज है तो कभी कभी ये ऑर्गेनिज्म जो है इंडिसेज को शो करता है। इंडिसेज मतलब इंडेक्स, किसी इंडेक्स को शो करता है। सपोज करिए पॉल्यूशन को शो कर रहा है, सपोज करिए किसी एरिया में वो उसका ग्रोथ हो रहा है तो इससे ये पता चल रहा है कि कितना सॉइल पॉल्यूशन हुआ है, या किसी एरिया में ग्रोथ हुआ है तो इसका मतलब है कि वो किस तरह का एरिया है, या तो सैंडी एरिया है या फिर एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए सूटेबल है या नहीं है। ये उनका एक तरीके से एडेप्टेशन होता है जिसकी वजह से वो ऐसा शो करते हैं, ठीक है। अब इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे पहला फैक्टर क्या है, तो सबसे पहले अगर फैक्टर आपसे पूछा जाएगा कि पहला फैक्टर क्या होता है, तो जो प्लांट होता है उसका कंडीशन जो है वो ऐसा मेजर कर सकते हैं कि जिस कंडीशन में ग्रो कर रहा है उससे ये हमें पता चलता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, रिसोर्सेज क्या है और उसमें यूज क्या कर सकते हैं। दूसरा केस हो सकता है कि जो डोमिनेंट स्पीसीज है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा सूटेबल होगा, दैट इज डोमिनेंट स्पीसीज विल बी डोमिनेंट स्पीसीज विल बी मोर इंडिकेटिव देन अदर स्पीसीज। जो रिसेसिव स्पीसीज है उस पर ज़्यादा इंडिकेटिव होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर एक सिंगल इंडिविजुअल किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, मीन्स इंडेक्स से शो कर रहा है, तो वो उससे बेहतर है कि सिंगल ना हो के ग्रुप में हो। तो ग्रुप वाला जो इंडिविजुअल है, ग्रुप वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा एक स्पीसीज के एक जगह पे एक प्लेस के स्पीसीज के एक प्लेस के कैरेक्टरिस्टिक को ज़्यादा शो करेगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है इकोलॉजिकल में? तो इकोलॉजिकल में इंपॉर्टेंस ये हो सकता है कि कहीं पे पोल्यूशन हो रहा है तो पोल्यूशन को शो करेगा, कहीं पे इसका ग्रोथ हो रहा है तो इससे ये पता चलता है कि सॉइल का इफेक्ट कैसा है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन जो है इसका ग्रोथ हो रहा है और न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि वो एरिया जो है पर्टिकुलर और न्यूट्रिशन की वजह से वहाँ पे जो न्यूट्रिशन की जो क्वांटिटी है या किसी पोल्यूटिंग सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम अभी आपको विथ एग्जांपल वो दिखाएंगे कि कौन कौन से एग्जांपल कहाँ पे ग्रोथ होता है। जैसे आपको याद ही होगा कि अगर लाइकेन का ग्रोथ है, मॉसेस का ग्रोथ, लाइकेन का ग्रोथ है तो वो क्या दिखाता है, तो लाइकेन सक्सेशन दिखाता है, कल ही हमने पढ़ा था। तो किस चीज़ का सक्सेशन दिखाता है, तो जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है या लिथो मतलब कि जो रॉक पे जो सक्सेशन हो रहा है बैरन रॉक पे, तो वहाँ पे जो पहला स्पीसीज होता है पायनियर स्पीसीज जो होता है लाइकेन, तो इस तरीके से इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से कहीं कहीं पोल्यूशन का भी इंडिकेटर है, जैसे इकोलाई है वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम रीडिंग डालते हैं कि हमारे नोट्स में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले है कि ऑर्गेनिज्म चिफली प्लांट या स्पीसीज या कम्युनिटीज और इवन सिस्टम, ठीक है, सर्व एज सिस्टम विच सर्व एज। तो किस तरह का सिस्टम है, तो सिस्टम विच सर्व्स एज, ठीक है, विच सर्व्स एज मेजर और इंडेक्स। अभी हमने बताया था कि इंडेक्स को मेजर करेगा ऑफ द इन्वायरमेंट, और किस तरह का, तो इन्वायरमेंट के इंडेक्सेस को वो मेजर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात बोलता है कि इफ़ द स्पीसीज प्लांट स्पीसीज सर्व्स एज द इंडिकेटर दे आर कॉल्ड एज प्लांट इंडिकेटर। अगर यहाँ पे हम इंडिकेटर के रूप में प्लांट स्पीसीज सर्व करता है तो उसे हम बोलेंगे प्लांट इंडिकेटर। तो डिफिनेशन क्या है इंडिकेटर का, तो पहला है कि इंडिकेटर स्पीसीज आर एनी बायोलॉजिकल स्पीसीज, किस तरह का बायोलॉजिकल स्पीसीज है, दैट डिफाइंस ट्रेट को डिफाइन करता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट का ट्रेट क्या है, उस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कौन डिफाइन करेगा, तो वो डिफाइन करेगा वहाँ के प्रेजेंट इंडिकेटर। तो यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर है, तो प्लांट की बात करें तो प्लांट इंडिकेटर।
फॉर एग्जाम्पल स्पीसीज में डिलीनिएट एन इको रीजन और इंडिकेट एन इन्वायरमेंट कंडीशन सच एज डिजीज आउटपुट। अच्छा, वो क्या क्या शो कर सकता है? तो एक तो डिजीज आउटवेट, मतलब कोई बीमारी हो सकता है तो उसको शो करता है। उसके बाद पोल्यूशन को शो कर सकता है। उसके बाद स्पीसीज कंपटीशन को शो करता है। उसके बाद क्या करता है? क्लाइमेट चेंज को शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिकेटर स्पीसीज कैन बी एमंग मोस्ट सेंसिटिव स्पीसीज। जो इंडिकेटर स्पीसीज है मोस्ट सेंसिटिव स्पीसीज होगा, तभी तो मोस्ट सेंसिटिव होगा तभी तो ये बात पता चलेगा कि वो जो है वहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, जल्दी अफेक्ट हो रहा है। तो वो मोस्ट सेंसिटिव स्पीसीज होगा इन अ रीजन एक्टिंग एज अर्ली वार्निंग। और वो अगर जल्दी अफेक्ट हो रहा है तो वो क्या होगा कि वो अर्ली वार्निंग को सिस्टम को डिफाइन करेगा। किन के लिए? टू मॉनिटरिंग बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट मतलब इस पर रिसर्च कर रहे हैं या जो बायोलॉजिस्ट को जानते हैं, वो बताएंगे कि हाँ यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ों की कमी है, डिफिशियंट है, या कोई डिजीज हो रखा है, या किसी तरह का पोल्यूशन है, या कोई कॉम्पिटिशन होने की संभावना है, या फिर जो क्लाइमेट चेंज है उस वजह से ऐसा इसमें चेंज हो रहा है। तो वो कौन बताएंगे? बायोलॉजिस्ट बताएंगे। नेक्स्ट है एन इंडिकेटर प्लांट इज यूजुअली अ वाइल्ड ग्रोइंग प्लांट दैट ग्रोज इन सम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। ये वाइल्ड ग्रोइंग प्लांट है, ठीक है ना। तो कैसा होता है? तो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ग्रोथ करता है इंडिकेटर प्लांट अलाउइंग एन असेसमेंट ऑफ सॉइल एंड अदर कंडीशन इन अ प्लेस बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेजिटेशन। मतलब उस एरिया के सिंपल वेजिटेशन को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो जो ग्रोथ दिखेगा उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम बोलेंगे कि ये जो स्पीसीज़ है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को दिखा रहा है। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल्स क्या होता है? तो एवरी प्लांट इज प्रोडक्ट ऑफ कंडीशन अंडर विच इट ग्रोज एंड इज देयर फॉर अ मेजरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन रिसोर्सेज प्रोसेस एंड यूजेज। मतलब ये आपको बता रहे हैं कि वो जिस जगह पे ग्रो करता है, जिस इन्वायरमेंट पे ग्रो करता है, उससे पता क्या चलता है? तो उस कंडीशन का पता चलता है, वहाँ के इन्वायरमेंट का, रिसोर्सेज का पता चलता है, और उसका यूजेज क्या है, इन चीज़ों का पता होता है। नेक्स्ट है कि डोमिनेंट स्पीसीज इन एन एरिया आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। ये बात मैं डिस्कस किया हूँ कि जो डोमिनेंट स्पीसीज होते हैं रिसेसिव के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बढ़िया इंडिकेटर होते हैं। एज दे रिसीव द फुल इम्पैक्ट ऑफ हैबिटेट फॉर over longer periods consequently plant communities are more reliable indicator। ठीक है ना। प्लांट कम्युनिटीज कैसा है? मोर रिलायबल है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, मतलब कि अगर ज़्यादा होगा न्यूमेरिकल बाई नंबर तो न्यूमेरिकल रिलेशनशिप नंबर बिटवीन स्पीसीज पॉपुलेशन एंड होल कम्युनिटीज आर मोर रिलायबल देन सिंगल स्पीसीज। सिंगल स्पीसीज अगर कहीं पे है और कहीं पे एक से ज़्यादा स्पीसीज है, मतलब उनकी कम्युनिटी ही है या उनकी जो है पॉपुलेशन ही है, तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है दैन द सिंगल स्पीसीज। नेक्स्ट है लार्ज स्पीसीज सर्व एज बेटर इंडिकेटर। हम बताए हैं कि जो लार्ज स्पीसीज होता है वो बढ़िया इंडिकेटर की तरह शो करता है दैन स्मॉल स्पीसीज। ठीक है। यूजुअली स्टेनो स्पीसीज सर्व मच बेटर इंडिकेटर दैन यूरी स्पीसीज। पढ़ चुके हैं कि जो एक्सेसिव में होता है उसको स्टेनो बोलते हैं, जो लो होता है उसको यूरी कहते हैं। ठीक है। जैसे जो आपका वो हाईली सलाइन में ग्रो करता है वो स्टेनो होता है, जो लो सलाइन में ग्रो करता है वो यूरी स्पीसीज होता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ प्लांट इंडिकेटर। तो प्लांट इंडिकेटर के कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, तो फॉरेस्ट सर्व्स एज गुड इंडिकेटर ऑफ प्लांट प्रोडक्टिविटी सच एज क्वेरकस स्वेयर। ठीक है ना। सो पुअर ऑन लो लैंड। ठीक है। उसके बाद सेकंड है एग्रीकल्चर में फर्टाइल सॉइल सपोर्ट नीटल्स, चिकवीड, ग्राउंड सेल एंड फैट हेन। ठीक है ना। उसके बाद इसी में हम बताते हैं कि नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल कंडीशन जो है वो इंडिकेटेड किसके द्वारा होता है? तो लेग्यूम प्लांट के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। उसी तरह से एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है कहाँ होता है? तो हाई रेनफॉल वाले एरिया में होता है। जीरोफिटिक फॉरेस्ट कहाँ होता है? जीरोफिटिक फॉरेस्ट कहाँ होता है? तो लो रेनफॉल वाला एरिया में होगा। स्क्लेरोफाइलस कहाँ होगा? तो हेवी रेनफॉल एरिया इन विंटर एंड लो इन समर। ठीक है। उसके बाद है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आप पढ़ेंगे सोरेला, वो कहाँ मिलेगा? तो सैंडी लोम पे। फिर उसके बाद ग्रासेज एंड्रोपोजन कहाँ मिलेगा? तो सैंडी सॉइल पे। उसके बाद रूमेक्स एसिटोस्टेला कहाँ मिलेगा? तो एसिड ग्रासलैंड पे। ठीक है। उसी तरह से कैरिसा एंड कैपरिस कहाँ मिलेगा? तो इंडिकेट सॉइल इंटेंस सॉइल इरोजन। ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है पोल्यूशन को इंडिकेट करने वाला इंडिकेटर कौन है? पोल्यूशन इंडिकेटर। तो यूट्रिकुलेरिया, चारा, वोल्फिया, ये कहाँ मिलेंगे? पोल्यूटेड वाटर पे। बैक्टीरिया ई कोलाई क्या करेगा? पोल्यूटेड वाटर को शो करेगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ डाई आइटम क्या शो करेगा? तो पोल्यूशन बाई सीवेज शो करेगा। सीवेज के अंदर पोल्यूशन है तो उसके द्वारा होगा, तो डाई आइटम के द्वारा शो करेगा। उसके बाद मूवमेंट ऑफ कैटला क्या शो करेगा? तो वहाँ पे भी इंडिकेट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ वाटर। कैटला हुआ, रोहियो लेबूटा हो गया,
या लोहियो जो है वो हो गया, बाटा हो गया, उसी तरह से आपका ये जो फीसेज है वो क्या कहेगा कि अवे फ्रॉम वाटर इंडिकेट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ वाटर, मतलब कि वो फीसेज पानी से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद है इंडिकेशन ऑफ ओवरग्रेजिंग, तो एनुअल वीड्स एंड शॉर्ट लिव्ड पेरेनियल प्लांट्स लाइक एमरेंथस एंड चिनोपोरियम, एमरेंथस और चिनोपोरियम, ठीक है ना। पॉलीगोनम ग्रो बेटर इन ओवरग्रेज्ड एरिया, मतलब जहाँ ज़्यादा ग्रेजिंग हो चुका है वहाँ पे चिनोपोरियम, पॉलीगोनम और एमरेंथस ग्रो करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप देख चुके हैं कि समझ सकते हैं कि किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है कि एडवांटेज क्या क्या है प्लांट इंडिकेटर का। तो पहला है कि प्लांट वेस्ट मेथड ऑफ मॉनिटरिंग में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट ड्यू टू फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एट डिफरेंट लेवल। क्या क्या हो सकता है, तो प्लांट हैव एबिलिटी टू एक्युमुलेट हैजार्डस सब्सटेंस, अभी हमने बात किया कि किसी तरह का एक्युमुलेशन हो गया हैजार्डस सब्सटेंस का, तो इससे पता चलता है कि वो सब्सटेंस वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्युमुलेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस दैट सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉइल। नेक्स्ट है कि लाइफ प्रोसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू इवेल्युएट द एक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड दैट ऑफ गिवन पोल्यूटेंट, मतलब अगर कहीं पे किसी या लाइफ प्रोसेस को हम की स्टडी करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि उसमें उसका इवैल्यूएशन इन्वायरमेंट के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर क्या है, और ये भी हमको पता होता है कि वो पोल्यूटेंट कौन सा है जो उसके लाइफ प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद चेंजेस इन द पोल्यूशन ऑफ स्पीसीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कैन इंडिकेट द लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन। अब उसके पॉपुलेशन में मतलब कितना चेंज हुआ, 10 मरे हैं, 20 मरे हैं, 1000 मरे हैं, तो वो जो चेंजेज आ रहे हैं उससे लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को शो करेगा। नेक्स्ट है कि बायोलॉजिकल सिस्टम एज इंडिकेटर्स ऑफ इन्वायरमेंट देयरफॉर हैव अ रिमार्केबल पोटेंशियल इन फोरकास्टिंग डिजास्टर एज वेल एज पोल्यूशन। ठीक है ना, तो बताता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ एज इंडिकेटर, जो इंडिकेटर का बायोलॉजिकल सिस्टम है उससे क्या पता चलता है कि डिजास्टर कितना हुआ है और किस तरह से पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 25 मार्क्स का, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं, आपके बेनिफिशियल है। आपको क्वेश्चंस को पढ़िए और उसको समझिए और फिर आंसर्स करिए, और आगे जो भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए। थैंक यू।